1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। 9000 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार पर होगा। 50 लाख से ज्यादा महिला लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। नेतरहाट के विकास के लिए 43 करोड़ की स्वीकृति मिली है। बोकारो में नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। रांची से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मास्टर कार्ड खेला है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई। और हम लोगों ने पूरे मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि जो मैया सम्मान योजना है वो दिसंबर से उस मैया सम्मान योजना को जो 1000 रुपये का है उसको बढ़ा करके 2500 रुपये करेगी। 2500 2500 2500 तो चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल गए। चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेले। देखिए, हम लोग घोषणा नहीं करते, हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग काम करते हैं। ये घोषणा वाली सरकार नहीं, हमारे विपक्ष को तो 5 साल में कुछ दिखाई नहीं। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, हेमंत कैबिनेट का फैसला, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना पर मोहर लग गई है। अनाथ और दिव्यांग बच्चों को लाभ मिलेगा। 4000 तक की सहायता राशि मिलेगी। ट्यूशन फीस का सरकार वहन करेगी। उच्च शिक्षा के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। लाभुकों की संख्या करीब 1200 है। 24 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। पारा शिक्षक, सहायक शिक्षक, ईपीएफ, कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों को ईपीएफ। असम में चाय बागान आदिवासियों के लिए फैसला लिया गया है। चाय बागान में करीब 15 लाख आदिवासी, असम में इन्हें ओबीसी का दर्जा मिलता है। ये आदिवासी एसटी का दर्जा के हकदार हैं। झारखंड में एक टीम गठित होगी। असम का दौरा कर उनका हाल जानेंगे। असम के चाय बागानों में काम कर रहे हैं, वो भी एक आदिवासी समुदाय के हैं। अंडमान निकोबार में भी है, वो भी एक आदिवासी है, लेकिन उनको अभी भी वहाँ पर आदिवासी की दर्जा प्राप्त नहीं है। और आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा जो बनाया जाता योजना है उसका भी लाभ उनको नहीं मिलता। तो इस संदर्भ में हमारी सरकार ऐसे सभी मूलवासी को झारखंड वापस आने का न्योता देती है। और ये जो समस्या है, इस समस्या और आवश्यकता को जानने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। मंत्री के स्तर पर, उसके नेतृत्व पर, कल्याण मंत्री के नेतृत्व पर, और सर्वदलीय समिति होगी। और अविनाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, एक तो मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ा दी गई है, ऊपर से बेरोजगारों के लिए रोजगार का उन्होंने विकल्प खोल दिया है। इसके अलावा आदिवासी कार्ड भी खेला है। कितना कैसे देख रहे हैं इसे, चुनाव के पहले इस तरह की घोषणाओं को? ये आपने सही और इशारा किया, चुनाव से पहले की ये घोषणाएं हैं। और इन घोषणाओं पर अगर आप गौर करें, खासकर अगर हम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, इससे पहले जो राज्य के अंदर में 3 किस्त महिलाओं को मिल चुकी है, 50 लाख के करीब उनकी संख्या है, लाभुकों की संख्या है। और उन्हें अब तक जो राशि मिली थी वो 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिली थी। अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिए हैं और दिसंबर से ये राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। ये कैबिनेट में आज फैसला लिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये की योजना की शुरुआत की गई, तो बीजेपी ने जब गोगो दीदी योजना की
फॉर्म भराना शुरू किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2100 रुपए महिलाओं को प्रति माह देंगे। इसके ठीक जवाब में हम ये कह सकते हैं कि अब राज्य सरकार ने 2500 रुपए की ये घोषणा कर दी है और कैबिनेट में इस पर मुहर भी लग गई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और एक आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी 17 तारीख से, 17 अक्टूबर से, पारा शिक्षक जो सहायक अध्यापक हैं उन लोगों ने ईपीएफ की मांग को लेकर बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रखा है और उन्होंने कहा था कि 17 तारीख से वो अनावरत ढंग से आंदोलन पे रहेंगे। अब वो आंदोलन थम गया है क्योंकि आज जो कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है उस पर अगर आप गौर करें तो उसमें ये फैसला है कि ईपीएफ का अब उन्हें भी लाभ मिलेगा और एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं क्योंकि इसकी मांग बहुत दिनों से हो रही थी। अब वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तीसरी जो बात है, जो अनाथ बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए जो वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, इसमें गौर करने वाली बात यह है, भले ही लाभुकों की संख्या 1200 के करीब है, लेकिन ऐसे 1200 जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो उच्च शिक्षा के लिए, उन्हें राज्य सरकार 10 लाख रुपए तक ट्यूशन अब फी जो है वो अपनी तरफ से देगी और 4000 रुपए उन्हें सहायता राशि भी दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे आज निर्णय हुए हैं। एक और निर्णय जिस ओर मैं इशारा करना चाहूंगा, और सीएम हेमंत सोरेन भी उसी ओर बातें कह रहे थे कि झारखंड के 15 लाख के करीब ऐसे आदिवासी लोग। अविनाश, आपका मैं रुख करूंगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है रांची से, इस वक्त की बड़ी खबर। जेएमएम की बैठक में चुनाव पर मंथन, कार्यकारिणी और केंद्रीय समिति की बैठक, चुनाव के एजेंडे पर चर्चा हुई है। पार्टी नेताओं ने को टास्क दिए गए हैं। और आपको पता है कि अब ये साल चुनाव का साल है, विधानसभा चुनाव का, और इसको तैयारी को लेकर के आज ये बैठक। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, हाँ, 2500 की घोषणा हुई है मैया योजना के तहत। सर, आप लोग दिसंबर से 2500 रुपए देंगे। सर, ये दहले पे दहला है क्या? जिस तरह से चीज चल रही थी, आपने पटकनी दे दी है क्या उसके? ये 2500 हो गया है क्या? कैबिनेट में आ गया। ये आप सर घोषणा तो हो गई है, कैबिनेट किया ना। वही हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग तो कुछ करते ही नहीं ना। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर मैया सम्मान योजना की ओर आखिर में इशारा किया है। उन्होंने कहा कि 2500 आ गया क्या, ये सवाल उन्होंने पूछा। दरअसल गोगो दीदी योजना के तहत बीजेपी 2100 रुपए देने का चुनावी वादा कर रही है, तो उसके जवाब में 1000 से 2500 की तरफ बढ़ चुकी है जेएमएम। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए थे। और ये सवाल आज झारखंड की हर एक महिला ये पूछना भी चाहती है और ये साथ में बताना चाहती है कि अगर झारखंड में 23-24 साल हो रहे हैं और अगर आधी आबादी के बारे में किसी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है वो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगी गर्व के साथ में कि हेमंत सोरेन जी ने, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी ने ये उठाया है और हम गर्व से बोलते हैं। और आज झारखंड की महिलाओं से आप जाकर के पूछिए, वो हेमंत सोरेन जी को बहुत धन्यवाद करती हैं। और अगर इसकी बात राशि पे आती है, बात पहले है सम्मान की, बात पहले है आत्मविश्वास की। अगर उनको बढ़ाने का, जगाने का काम किया है तो हेमंत सोरेन जी ने किया है और इनसे महिलाएं खुश हैं। जब ये महिलाएं खुश हो रही थी तो अब ये 1000, 2000 ये इसके, अब इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जब आप खुश हो रही हैं हमारी महिलाएं कि अब जब 2500 रुपए मिलेगा तो मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं अपना ढेर सारा आशीर्वाद, अपनी प्यार। झारखंड में किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है और इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। में बहुत जल्द होगा विधानसभा चुनाव का ऐलान। इसी हफ्ते चुनाव तारीखों का ऐलान संभव। महाराष्ट्र में 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना। झारखंड में 2 से 3 चरण में हो सकते हैं चुनाव। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है।
किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद है और घोषणा होते ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। दरअसल 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि 5 जनवरी को 5वें झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा। झारखंड के नेताओं ने दीपावली और छठ के अलावा राज्य गठन का हवाला देते हुए 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से की थी। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, जहां पर 2 से 3 चरणों में चुनाव संभव माने जा रहे हैं। साल 2019 में विधानसभा चुनाव 5 चरणों में संपन्न हुआ था, जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हुए थे। इस बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता सीट शेयरिंग को लेकर अपनी जामा पहनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा अपने सहयोगी के साथ सीट शेयरिंग को लगभग तय बता रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के बीच बातचीत हुई है। चुनाव आयोग त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान कर सकता है। दिवाली और छठ महापर्व को लेकर ये माना जा रहा है कि काम करने वाले मतदाता अपने अपने घर जाते हैं और इसीलिए चुनाव आयोग नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंत में चुनाव शुरू कर सकता है। इससे प्रवासी मतदाताओं को त्योहार के बाद वापस आने का समय मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में आज ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। चाईबासा में ईडी की टीम ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके भाई समेत कई लोगों के ठिकानों पर करीब 10 घंटे तक छापेमारी की, जबकि रांची और जमशेदपुर में भी छापेमारी से हड़कंप मच गया। सामने इलेक्शन, ईडी का एक्शन। झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। रांची से चाईबासा और जमशेदपुर तक रेड। क्या चुनाव से पहले फंस गए मंत्री जी? झारखंड में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से भूचाल आ गया है। रांची से जमशेदपुर और चाईबासा तक करीब 20 ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर के चाईबासा स्थित आवास पर छापेमारी की हो रही है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का ये चाईबासा स्थित जो आवास है, यहाँ पर ईडी की छापेमारी आज सुबह से ही चल रही है और घंटों ये छापेमारी चल रही है। अब ये जल जीवन मिशन से संबंधित जो घोटाला है उससे संबंधित जांच पड़ताल ईडी द्वारा की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा चाईबासा शहर में ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर के जो सहयोगी व्यवसायी हैं वेदांत खीरवाल, उनके आवास में भी आज ईडी की छापेमारी चल रही है। पूरा मामला जल जीवन मिशन में घोटाले से जुड़ा हुआ है। चाईबासा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके भाई विनय ठाकुर के घर करीब 10 घंटे तक छापेमारी चली। व्यवसायी वेदांत खीरवाल के घर की ईडी की दबिश से हड़कंप मच गया। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सीधे ईडी की रेड को मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राजनीतिक रेड बता दिया है। तो निशाना कहाँ है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और ये इसके तो हम लोग अब यूज टू हो गए। इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी की रेड नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेड है। रांची में भी ईडी की टीम ने कई ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें मंत्री के पीएस हरेंद्र सिंह, आईएएस मनीष रंजन और उनकी बहन के साथ ही कई इंजीनियर और व्यवसायी विजय अग्रवाल भी शामिल रहे। इस वक्त हम हरिहर सिंह रोड में हैं और कहा जा रहा है कि आईएएस मनीष रंजन के जो संबंधी हैं, उनकी जो बहन है, उनके ठिकाने पर ये छापेमारी चल रही है। चौथे माले पर ये छापेमारी ईडी की चल रही है। हरिहर सिंह रोड के एक अपार्टमेंट में ये छापेमारी चल रही है। जमशेदपुर के बिरसा नगर में भी ईडी की टीम ने दबिश दी। विजया गार्डन स्थित रघुनंदन प्रसाद शर्मा के डुप्लेक्स नंबर 214 और 215 में ईडी की छापेमारी हुई, जहां से कई अहम दस्तावेज बरामद किए जाने की खबर है। अभी पिछले ही दिनों रांची में जमीन से जुड़े मामले में ईडी की टीम ने एक साथ कई शहरों में दबिश दी थी, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया था और अब सीधे मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर छापेमारी ने राजनीति के गलियारे का तापमान बढ़ा दिया है।
न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ चाईबासा से रुपेश प्रधान और जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और चुनाव से पहले झारखंड में भ्रष्टाचार का जिन्न बाहर आने से भूचाल आ गया है। रांची से चाईबासा तक ईडी की कार्रवाई पर राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो गया है। की कार्रवाई सियासी पारा हाई, जांच एजेंसियों के एक्शन पर सियासी दंगल। झारखंड में रांची से चाईबासा और जमशेदपुर तक ईडी की कार्रवाई पर सियासी पारा हाई हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस बार कोई अधिकारी नहीं, ईडी के रडार पर सीधे सीधे पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। ऐसे में सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने केंद्र और बीजेपी पर तंज कसा है। चुनाव का समय है, ऐसे में विपक्ष के सक्रिय कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं। छापेमारी को लेकर क्या कहें? छापेमारी को लेकर कौन सा जवाब हमारे हो रहा है? अरे आजकल ये छापामारी वाला जो कहानी है, ये सब अब मतलब होता है ना कि ये अप्रत्याशित और ये नहीं है, क्योंकि अब चुनाव भी है, बौखलाहट है क्या, और हमारे विपक्ष के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं अब वो सब बाहर अपना काम कर रहे हैं। झारखंड में एक साथ 20 ठिकानों पर ईडी की दबिश ने विपक्ष को भी चुनाव से पहले एक और बड़ा मुद्दा दे दिया। झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई महात्मा गांधी के घर नहीं जाती है, वो वहीं जाती है जहां करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो बीजेपी के दूसरे नेता भी हेमंत सरकार पर हमलावर है। राज्य के हालात पेयजल विभाग में किस प्रकार का है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है, ये तो पूरा राज्य ही जान रहा है, देख रहा है। इसलिए सच है वो सामने आएगा। जल जीवन मिशन में राज्य के कई गांव में हमने दौरा किया, कई गांव में हमने देखा है कि जल जीवन मिशन का काम योजना पूरी हो गई, पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। जाहिर है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी के एक्शन पर सियासी बवंडर उठना तय है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सियासी घमासान और गहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और राजधानी रांची में जल जीवन मिशन में हुई अनियमितता को लेकर ईडी ने दबिश दी है। 23 करोड़ की फर्जी निकासी के मामले में रांची पुलिस ने पहले गिरफ्तार संतोष रंजन के आवास पर भी कार्रवाई की। आपको बता दें कि संतोष पर कैशियर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान ही 23 करोड़ की राशि का गबन का आरोप लगा, जिसे लेकर ही संतोष की गिरफ्तारी की गई थी। और अब इस मामले पर कुल 20 ठिकानों पर ईडी की दबिश जारी है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। रांची में आज फिर एक बार ईडी की दबिश देखने को मिली है। बता दें कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा करीब 20 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की गई है। हम इस वक्त चुटिया इलाके में मौजूद हैं और ये घर जो है वो संतोष रंजन का बताया जाता है, जो संतोष रंजन जिसे रांची पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। 23 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में संतोष रंजन की गिरफ्तारी रांची पुलिस के द्वारा की गई थी और फिलहाल वहीं पर जहां से इस केस का सूत्र निकला था, जहां से ये केस में गड़बड़ियां और अनियमितता की बातें सामने आई थी, आज उसी घर पर ईडी के अधिकारी जो हैं वहां भी दबिश दे रहे हैं और यहां से भी तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। कई जानकारियां जो है इस रेड में अब तक ईडी को मिल चुकी हैं। हालांकि कई लोग जो हैं जिनके घरों पर ईडी की टीम पहुंची वहां वे नहीं पाए गए, लेकिन संतोष रंजन जहां से इस पूरे केस का भांडाफोड़ हुआ था, इस 23 करोड़ की अवैध निकासी की बातें जो हैं वो सामने आई थी, उसी मामले में ये घर उसी संतोष रंजन का है और फिलहाल यहां भी ईडी के अधिकारी अपनी दबिश दे रहे हैं और तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि इस तमाम चीजों की कवायद में क्या कुछ चीजें जो हैं आने वाले दिनों में सामने आ पाती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और जल जीवन मिशन और पेयजल विभाग से अवैध निकासी के मामले में ईडी के अधिकारियों ने पेयजल विभाग के वरीय अधीक्षक अभियंता निरंजन कुमार के घर पर दबिश दी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश।
जीवन मिशन को लेकर ईडी के अधिकारियों के द्वारा तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इस घोरक धंधे में जो लोग भी लिप्त हैं या फिर जिन पर भी कोई संदिग्ध है, उन तमाम जगहों पर ईडी के अधिकारियों के द्वारा इस वक्त दबिश दी जा रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं वरीय अधीक्षण अभियंता जो निरंजन कुमार है, ये उनका आवास है। ये फ्लैट नंबर E402 है, जहां पर इस वक्त ईडी के अधिकारी जो हैं वो छापेमारी कर रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले में जो निरंजन कुमार हैं वो सुबह से ही अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, जिस वजह से ईडी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद तो थे परिसर में, लेकिन फिलहाल वहाँ पर छापेमारी नहीं हो रही थी। अब ईडी के अधिकारी जो हैं वो छापेमारी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि निरंजन कुमार भी अपने फ्लैट पर आ चुके हैं और फिलहाल उनकी उपस्थिति में ही यहाँ पर जो छापेमारी है वो की जा रही है। पूरे मामले में अधीक्षण अभियंता के खिलाफ कई जानकारियां ईडी को मिली हैं और उसी के आधार पर यहां ईडी की टीम छापेमारी को लेकर पहुंची है। अब देखना होगा कि इस पूरी छापेमारी में क्या कुछ बरामदगी ईडी को हो पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी की बड़ी बैठक है। बीजेपी कोर कमेटी की ये बड़ी बैठक कल होगी। झारखंड में चुनाव पर चर्चा की जाएगी। जेपी नड्डा, अमित शाह इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक होने वाली है कल। झारखंड में चुनाव पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा, अमित शाह इसमें शामिल होंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।